दोस्तों, दुबई के रेगिस्तानी आसमान में जहां भारत का गौरव हमारा तेजस मार्क वन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, वहां अचानक सब कुछ थम गया। पूरे विश्व की निगाहें एक पल को ठहर गईं जब 21 नवंबर 2025 की उस मनहूस दोपहर हमारा एक जांबाज लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हर भारतीय के दिल में गहरा दर्द था, क्योंकि हमने विंग कमांडर नमन सियाल जैसा एक सच्चा वीर खो दिया था। लेकिन दोस्तों, भारत के इस दुखद पल में हमारे पड़ोसी मुल्कों, खासकर पाकिस्तान के न्यूज रूम्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर घटिया और जहरीली मानसिकता का नंगा नाच शुरू हो गया। वह इस हादसे को भारत की हार बताकर जश्न मना रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तेजस तो उड़ता हुआ ताबूत है। उन्होंने एक सामान्य वैज्ञानिक घटना को भी तेल लीक बताकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि भारत की छवि खराब हो सके। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस प्रोपेगेंडा का जवाब 10 सेकंड में अपने काम से दिया है। ताजा अपडेट यह है कि जहां दुश्मन देश हमारे हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भारत सरकार ने इस दुर्घटना के बाद अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को और भी तेज कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक में तेजस के उत्पादन के लिए नई असेंबली लाइन शुरू कर दी है, ताकि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द तेजस मार्क वन ए की डिलीवरी मिल सके। यह वही स्वदेशी फाइटर जेट है जिसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है और जो चौथी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसका बेमिसाल प्रदर्शन, उन्नत रडार और मिसाइलें इसे वैश्विक बाजार में एक हॉट सेलर बना रही हैं। और यही बात हमारे पड़ोसियों को हजम नहीं हो रही। यह दुर्घटना हमारे सफर का एक छोटा सा मोड़ है, कमजोरी नहीं बल्कि और मजबूत होने का संकल्प है। दोस्तों, तेजस मार्क वन ए, जो जल्द ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है, वह तकनीकी रूप से अपने पुराने संस्करण से कहीं आगे है। दुश्मन इस हादसे पर चाहे जितना भी उछल कूद कर लें, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि तेजस का हर पुर्जा 42 सालों की तपस्या का परिणाम है। इस विमान के एडवांस डिटेल्स पर गौर करें तो यह 45% कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिसका मतलब है यह लोहे से मजबूत पर रुई जितना हल्का है। इसका पेलोड कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और गाइडेड मिसाइल सिस्टम इसे युद्ध के मैदान में अजेय बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें लगा इजरायली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया रडार, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को देख और लॉक कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलना की। एक और चीन और उसका सो कॉल्ड स्टेल्थ जेट J-20 है, जिसके इंजन और वास्तविक स्टेल्थ क्षमता पर दुनिया भर के एक्सपर्ट सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी ओर हमारा पाकिस्तानी पड़ोसी, जो अपने आप को महाशक्ति समझता है, उसके पास चीन द्वारा दिया गया कबाड़ JF-17 है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि JF-17 के इंजन आए दिन फेल होते रहते हैं और उसके एयर फ्रेम में दरारें तक आ चुकी हैं। यह विमान आज भी पुराने रडार तकनीक पर उड़ रहा है, जबकि हमारा तेजस मार्क वन ए दुनिया के बेहतरीन 4th+ जनरेशन फाइटर जेट्स को टक्कर देता है। तेजस में स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें लगी हैं, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाकर दुश्मन को राख में मिला सकती हैं। जबकि JF-17 का ट्रैक रिकॉर्ड दुर्घटनाओं से भरा है, तेजस का यह हादसा दशकों में फैला है। यह तुलना साफ बताती है कि एक देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरा चीन के सस्ते कबाड़ पर इतरा रहा है। इस दुर्घटना पर पाकिस्तान और चीन का प्रोपेगेंडा सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक गहरी दुश्मन की चाल है। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की साख को दुनिया के सामने गिराना, ताकि मलेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देश, जो तेजस खरीदने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, वे पीछे हट जाएं। वे नहीं चाहते कि भारत रक्षा बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बने और उनका अरबों डॉलर का हथियार बाजार बंद हो जाए। यह एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध है, जहां झूठ और सच को मिलाकर भारत के खिलाफ एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन भारत इस चाल का जवाब कैसे दे रहा है? रणनीतिक रूप से तेजस का महत्व LAC से लेकर इंडियन ओशन तक फैला है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर अपनी घुसपैठ की कोशिशों को बढ़ाता रहा है और इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें हल्के, फुर्तीले और उच्च प्रदर्शन वाले लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। तेजस इसी जरूरत को पूरा करता है। तेजस मार्क वन ए में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगी है, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भटका देगी।
अगर गलवान जैसी स्थिति दोबारा पैदा होती है तो तेजस की फुर्ती और मारक क्षमता चीनी सेना को दूर से ही धूल चटा देगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी तेजस की भूमिका अहम रही है। हमारा नया हथियार यानी तेजस मार्क 1A दुश्मनों की रणनीति पर हमारी नई बढ़त है। हम सिर्फ विमान नहीं बना रहे, बल्कि अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने की क्षमता का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस क्रैश एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह हमारे लिए हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की वजह बनेगा। विंग कमांडर नमन सियाल का सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह हादसा हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक सबक बनेगा, जिससे मिले डेटा का उपयोग करके हम तेजस को और भी सुरक्षित और घातक बनाएंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान, गिरकर संभलना और दोगुनी ताकत से वापस आना। हमारी योजना सिर्फ तेजस मार्क 1A तक सीमित नहीं है। भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर G414 इंजन पर काम कर रहा है, जो हमारे अगले संस्करण तेजस मार्क 2 को आसमान में गर्जना करने लायक बनाएगा। इसके अलावा भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा और रडार पर नजर भी नहीं आएगा। यह बढ़त सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। हमारा स्वदेशी निर्माण हमें वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में धकेल रहा है। जब भारत अपने खुद के इंजन और स्टेल्थ तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, तो यूएस और रशिया जैसे देश भी हमारी ओर देखेंगे। चीन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि भारत एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को सस्ता और टिकाऊ फाइटर जेट देना शुरू कर देगा, जिससे चीनी हथियारों का घटिया बाजार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमारा मनोबल तोड़ने की उनकी हर कोशिश विफल होगी, क्योंकि भारतीय सेना और वैज्ञानिक हर चोट के बाद और भी ज्यादा खूंखार होकर उभरते हैं। इतिहास गवाह है, भारत कभी रुका नहीं है। हम फिर उठेंगे, फिर उड़ेंगे और आसमान पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। दोस्तों, जिस देश के वीर जवान अपनी जान देकर भी नागरिकों की जान बचाते हैं, उस देश की तरक्की को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत अपने स्वदेशी तेजस को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट बना सकता है? कमेंट में लिखिए। जय हिंद।